अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स गाइस, क्या हाल है आपका। उम्मीद करते हैं आप सब खैर वापस होंगे। आज हम आपको 9 क्लास की केमिस्ट्री की 2025 की जो पेपर स्कीम है उसके बारे में मुकम्मल रिव्यू करेंगे। किस चैप्टर से एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कहाँ अपने कितने आएंगे, इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है। तो ये आपके लिए ज़रा बताना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपको ये वीडियो जो है उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचेगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पर अगर आपको अच्छी लगे तो एंड आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे। तो अब बगैर किसी बात को शुरू किए हम सीधा अपने टॉपिक पर पाते हैं। तो 9th क्लास केमिस्ट्री 2025 की जो पेपर स्कीम है वो हम आपसे बताने जा रहे हैं। तो ये जो 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर होता है ये मुश्तमिल होता है 3 चीज़ों पर। एमसीक्यूज़, इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, सेकंड होता है शॉर्ट क्वेश्चंस और थर्ड होता है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो जो एमसीक्यूज़ पेपर होता है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये पहला सवाल होता है केमिस्ट्री 9th क्लास के पेपर का। तो आपको जो मल्टीपल चॉइस 12 में से 7 एमसीक्यूज़ 12 एमसीक्यूज़ में से 7 एमसीक्यूज़ स्टूडेंट्स सुन लीजिएगा। आपको 7 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से आएंगे और 5 एमसीक्यूज़ आपको चैप्टर के इनसाइड पोर्शन से आएगा, मतलब चैप्टर के अंदर से आएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सबसे पहले जितने भी आपके चैप्टर केमिस्ट्री के 5 या 6 या 7 या 8 जितने भी चैप्टर हैं, अगर 8 चैप्टर हैं तो आपने कोशिश करनी है कि हर चैप्टर के आखिर पे जो एक्सरसाइज की होती है ना एमसीक्यूज़, उनको बड़े अच्छे से याद कर लेना है। बड़े अच्छे तरीके से उनके ऑप्शन को आपने रिवाइज़ करना है, याद करना है, ज़हन रखना है, ताकि पेपर में उन चैप्टरों में से कोई भी आपको एमसीक्यूज़ आए आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको 7/7 एमसीक्यूज़ ठीक होना चाहिए। अब आगे रह गए 5 एमसीक्यूज़, ये आपको आएंगे चैप्टर के अंदर वाले हिस्से से, यानी जिसे आप कहते हैं ना कि एक्सरसाइज से जो पीछे वाला पोर्शन होता है, इनसाइड जिस चैप्टर को कह सकते हैं, तो वो आपने बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो टेस्ट सेल्फ है उनके जवाबों से भी आप कर सकते हैं और इसके अलावा की पॉइंट से भी आपने देख लेने हैं डायग्राम में। इसके अलावा वो जो होते हैं रेड लाइन्स या ब्लू बॉक्सेस होते हैं, इस तरह के जो भी होते हैं ना रिमेंबर टिडबिट्स वगैरह वगैरह, तो ये अपने अच्छे तरीके से ना इन चीज़ों को याद कर लेना ताकि आपके एमसीक्यूज़ है ना बड़े अच्छे हो जाएँ। तो यूँ आपका 12 नंबर का जो एमसीक्यूज़ है ना वो बड़े अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें आपके जो एमसीक्यूज़ है वो किन-किन चैप्टर से आएँगे, तो वो ज़रा सुन लीजिएगा। आपको पहले चैप्टर से 1 एमसीक्यूज़ आ रहा है, आपको दूसरे चैप्टर से भी 1 एमसीक्यूज़ आएगा, आपको तीसरे चैप्टर से 2 एमसीक्यूज़ स्टूडेंट्स आएँगे। पहले चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़? 1, दूसरे से 1, चैप्टर नंबर 3 से 2 एमसीक्यूज़ आपको आएँगे। चैप्टर नंबर 4 से भी आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 5 से भी आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 6 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। दोबारा मैं अब क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 से 1, चैप्टर नंबर 2 से 1, चैप्टर नंबर 3 से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 4 से 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 5 से 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 7 से भी 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 8 से भी 2 एमसीक्यूज़। स्टूडेंट्स ये 12 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे इन चैप्टर से, जिसकी आपको बता दी गई है। तो आपने हत्तुल इम्कान मतलब पूरी कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज भी आपने अच्छे से याद करनी है और इसके बाद चैप्टर का इनसाइड पोर्शन है टेस्ट सेल्फ अपने खलासे की मदद से, हेल्पिंग बुक की मदद से या फिर किसी भी नोट्स या मॉडल पेपर की मदद से आपने इनसाइड जो ना टॉपिक एमसीक्यूज़ के मदद से वो भी तैयार कर लेना, ताकि आपके 12/12 मुकम्मल नंबर आए। और आप अगर इस तरह कर देते हैं तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी एक ना नंबरों के लिहाज से बड़ी अच्छी बात होगी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, हम इसको पेपर का सब्जेक्टिव पोर्शन कहते हैं। ये पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी अगर 3 क्वेश्चन पर मुश्किल होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के आगे 8 चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की भी 8 चीज़ें होती हैं और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की भी 8 चीज़ें होती हैं। और यूँ आपको हर 8 में से 5 पार्ट करते हैं, 5 चीज़ें करनी होती हैं तीनों सवालों में से। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 8 चीज़ें हैं, 5 करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 की भी 8 चीज़ें हैं, 5 करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 की भी 8 चीज़ें हैं, आपने 5 करनी है। तो अब हम आपको ये भी बता दें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 3 चैप्टर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका वो 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, यानी 3 चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 चैप्टर में से सवाल आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से आपने कोई 5 पार्ट करने, कोई 5 चीज़ें करनी है। चैप्टर नंबर 1 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 से
आपको चैप्टर नंबर 3 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, 3 चैप्टर हैं, तीनों में से आपको 8 चीज़ जाएंगी, 1 से 2, दूसरे से 2, तीसरे से 4, टोटल आपको 8 जाएंगी, आपने कोई 5 करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके भी 8 होंगी, कोई से 5 आपने हल करनी होंगी। चैप्टर नंबर 4 जो है उससे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कितने 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। दोबारा सुन लीजिएगा, 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। यूँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी 8 जो है यूँ आएंगी और आपको कोई 5 जो आपको अच्छे से आती हैं वो आपने हल करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी 8 जुज़ों पर मुश्तमिल होगा और आपने उन 8 जुज़ों में से कोई 5 हल करने जो आपको अच्छे से आती है। तो चैप्टर नंबर 7 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। दोबारा सुन लें, 7 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने कोई 5 हल करने हैं जो आपको अच्छे से आते होंगे। लेकिन ये तो था शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से किन किन चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, तो ये इसके बारे में मैंने आपको मुकम्मल रिव्यू कर दिया है। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको टोटल 3 आएंगे ए बी पार्ट के साथ, यानी लॉन्ग क्वेश्चन अगर क्वेश्चन 5 है ना उसकी 2 डिजिट होती है ए और बी, और ये दोनों आप हल करते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अगर आप किसी एक को छोड़ करते हैं तो आपका नंबर वहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और आपको वहाँ से नंबर नहीं मिलेगा। और कोशिश करिए कि जिसका आप ए करें उसी का आप बी भी करें और जिसका बी करें उसका ए भी करें, ताकि जो क्वेश्चन की जो डिजिट होती है ना ए और बी वो प्रॉपर तौर पर हैंडल हो जाए और चाकर को भी आसानी हो मार्किंग करने में और आपके लिए भी कोई मसला पैदा ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी ए जुज़ आपको आएगी, क्वेश्चन नंबर 5A की जुज़ आएगी चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 5A जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 की जो जुज़ ए है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की जो जुज़ बी है वो आपको आएगी चैप्टर 4 से। 5 की ए चैप्टर 1 से, 5 की बी जुज़ जो है वो आपको आएगी चैप्टर 4 से। क्वेश्चन नंबर 6 की जो जुज़ ए है वो आपको आएगी चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 6 की जुज़ ए चैप्टर 2, क्वेश्चन नंबर 6 की जुज़ बी चैप्टर 5 से आएगी। मैं बड़ा ऐसा से बोल रहा हूँ, चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अजीब भी लगा होगा कि वीडियो लंबी कर दी है और थोड़ा सा आपके लिए परेशानी पैदा करी है, ऐसा मकसद नहीं है। सिर्फ ये इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि कोई बच्चा स्कीम को मिस अंडरस्टैंड ना कर पाए या फिर इसकी जो स्कीम के जो चीज़ें बता रहा हूँ वो थोड़ा सा गलती से ना इसको कोई और ही चीज़ें समझ लेके पता नहीं क्या बताया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ये चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की जुज़ ए आपको चैप्टर नंबर 6 से आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की जुज़ बी इसकी जो जुज़ आएगी ना वो चैप्टर 7 से आएगी। दोबारा सुनिएगा, 7 की ए जुज़ चैप्टर 6 से, 7 की बी जुज़ चैप्टर 7 से। स्टूडेंट्स ये था लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैंने आपको रिव्यू दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम समझ आ चुकी है, किस किस चैप्टर से आपको लॉन्ग आएगा। मैं दोबारा आपके लिए ज़रा आसानी के लिए बोलूँ, क्वेश्चन 5A चैप्टर 1, क्वेश्चन 5B चैप्टर 4, क्वेश्चन 6A चैप्टर 2, क्वेश्चन 6B चैप्टर 5, क्वेश्चन 7A चैप्टर 6, क्वेश्चन 7B चैप्टर 7। अब 45 नंबर का जब स्टूडेंट्स आपका पेपर होगा ना वो होगा 45 मार्क्स का जो पेपर है वो नॉलेज बेस्ड होगा, मतलब जनरल होगा, ज़रा टिपिकल नहीं होगा, क्रिटिकल नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना एनालिटिकल बेस, कंसेप्चुअल बेस, थोड़ा थिंकिंग वाला, उस तरह का पेपर नहीं है वो। 75 पेपर जनरल पेपर होगा, सॉरी फॉर दैट। और 15 जो मार्क्स आपके होंगे वो होंगे एनालिटिकल बेस्ड, जिसे आप 25% कह सकते हैं। यानी नॉलेज बेस्ड 75 और एनालिटिकल बेस्ड 25%। यूँ आपका 100% पेपर जो है वो इन दो चीज़ों पर मुश्किल हो गया, नॉलेज बेस्ड एज वेल एज एनालिटिकल बेस्ड। तो आपने कोशिश करनी है कि
नॉलेज बेस्ड भी आपको आना चाहिए और अपने एनालिटिकल बेस्ड भी चीज़ों को याद करके जाना है, ताकि आपका पेपर ज़रा अच्छे तरीके से तैयार हो सके। जहाँ पे चीज़ों को थोड़ा थिंक करके जवाब देना है, वहाँ पे बिल्कुल आपने क्रिटिकल होकर पढ़ना क्वेश्चन को, और जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी हैं, जैसे डिफाइन है, डिफरेंशिएट है, एग्जाम्पल्स है या प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। सिंपल जो चीज़ आपसे पूछ रहा है उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन जहाँ पे आपसे सवाल है हाउ से शुरू करता है, वाई से, क्यों है, कैसे है, या किस वजह से है, ये इसका लॉजिक दीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, जस्टिफाई कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ के इसका प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। तो कहता है कि डायग्राम्स और रिएक्शंस को ध्यान से तैयार करें। हर यूनिट के सैंपल के लिए स्टार टेस्टर सीरीज़ की जो पैटर्न है ना उसको तैयार करें। होपफुली आपको ये चीज़ें पेपर में सूटेबल फ़ायदेमंद साबित होंगी। उम्मीद करते हैं गाइस स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ और खुदा से दुआ भी करता हूँ कि खुदा आपके पेपर हल करने में आप की मदद फरमाए, और ये जो वीडियो है इससे आपके लिए बहुत हद तक आसानी पैदा फरमाए। तो आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, वीडियो काफ़ी मैंने लंबी कर दी है, लेकिन फिर भी आपके बेहतर नंबरों के लिए मैंने इतनी देर से बात की है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ से महरूम न रहे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की ना पता चला हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छी तैयारी से रहिएगा, अपना 100% करके बाकी खुदा के हवाले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज हम आपको 9th क्लास की जो फिज़िक्स है 2025 की जो बोर्ड स्कीम है, शार्ट एमसीक्यूज़ के हवाले से, शार्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, आज हम उसके बारे में आपसे तफसीली डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब सीधा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं बगैर किसी नई चीज़ को डिस्कस किए। तो पहला क्वेश्चन पेपर में होगा एमसीक्यूज़ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 9 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे एक्सरसाइज से, और 3 जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको आएंगे एडिशनल से, आई मीन चैप्टर के अंदर से आएंगे। तो हर यूनिट में से पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ की तादाद जो है वो दी गई तादाद से मुख्तलिफ हो सकती है। बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि 12 एमसीक्यूज़ आएंगे, तो उनमें से 9 एमसीक्यूज़ आपको एक्सरसाइज आएंगे। तो आपने 9 चैप्टर जो है ना फिज़िक्स के 9th क्लास के वो ज़रा अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप लोगों को जो है ना फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ अच्छे आपके हल हो सके। उसके बाद जो 3 एमसीक्यूज़ है वो आपको चैप्टर के इनसाइड पोर्शन से आएंगे, तो वो भी आपने ज़रा क्रिटिकल होकर पढ़ लेना हेल्प बुक की मदद से या फिर नोट्स की मदद से, ताकि आपके 12/12 एमसीक्यूज़ में से नंबर आ सके। ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि किन चैप्टर से किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, तो ज़रा इसको भी हम आपसे शेयर करते हैं। तो फॉलो फिजिक्स पोस्टमार्टम सीरीज फॉर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको 1 एमसीक्यूज़ आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 से भी आपको 1 एमसीक्यूज़ आ रहा है, जबकि चैप्टर नंबर 3 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। दोबारा चैप्टर नंबर 1 से आपको कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं? 1। चैप्टर नंबर 2 से 1 एमसीक्यूज़ आ रहा है, और चैप्टर नंबर 3 से 2 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 से आपको 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 5 से भी आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 6 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 1, चैप्टर नंबर 8 से 2, चैप्टर 9 से 1 एमसीक्यूज़ आपको आएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी एमसीक्यूज़ के हवाले से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की तादाद जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब पेपर के अंदर जो दूसरा सवाल होता है, दूसरा पोर्शन होता है, वो होता है सब्जेक्टिव पोर्शन। तो ये सब्जेक्टिव पोर्शन होता है 2 चीज़ों पर मुश्तमिल, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपको तकरीबन 3 आते हैं, और उसमें से आपको कोई 2 करते हैं। तो 2 एनालिटिकल क्वेश्चन इन ईच पोर्शन, यानी कि 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके चैप्टर अपने पेपर में जो एनालिटिकल बेस से होंगे। अब एनालिटिकल का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसमें चीज़ें डायग्रामेटिकल भी हो सकती हैं, थोड़ी सी कंसेप्चुअल भी हो सकती हैं, न्यूमेरिकल बेस भी, एंड व्हाटएवर इस तरह की कुछ भी चीज़ आपको आएगी तो आपको बेहतर इसका आइडिया हो सकता है। अपने पेपर स्कूल में दिए होंगे, उससे आपको बेहतर पता है कि एनालिटिकल बेस क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, तो ये जो ना क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से आपको 8 सवाल आएंगे, आपने 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 1 से आपको 2 सवाल आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 से आपको 3 सवाल आएंगे, और चैप्टर नंबर 7 से आपको 3 सवाल आएंगे। यानी 1 से चैप्टर नंबर 1 से ओनली 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 से कितने 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से 3 क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 7 से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। यूँ आपको 3 चैप्टरों से टोटल 8 सवाल आएंगे, और आपने कोई से 5 करना जो आपको अच्छे से आते होंगे।
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये भी 8 जुज़ों पर मुश्तमिल सवाल है। इसमें से भी आपने कोई से 5 जुज़ें हल करनी है। तो चैप्टर नंबर 2 से आपको 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपको 2 सवाल आएंगे और चैप्टर नंबर 8 से आपको 3 सवालात आएंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 से आपको 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 2 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 3 सवाल आएंगे और यूं आपको 8 नंबर के जुज़ों पर मुश्तमिल क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा और जिसमें से आपने कोई 5 जो आपको अच्छे से आते हैं वो आपने हल करने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा सेट है। यहाँ भी आपको 8 जुज़ों के साथ क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। तो इसमें भी आपको 8 में से 5 जुज़ के आप जवाब देने होंगे। तो कोई से 5 सवाल आपने हल करने हैं। तो ज़रा हम देखते हैं किन चैप्टर से। चैप्टर नंबर 3 से आपको 3 सवाल आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 से आपको 3 सवाल आ रहे हैं और इसी तरह चैप्टर नंबर 9 से आपको 2 सवाल आएंगे। तो टोटल आपको चैप्टर सेट नंबर 4 से भी जो है वो यूँ कह लीजिएगा कि 8 सवाल आएंगे और आपने कोई 5 हल करने हैं। मैं एक दफ़ा आपके लिए दोबारा रिपीट कर दूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 7 से 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 से 3 सवाल, चैप्टर 5 से 2 सवाल, चैप्टर 8 से 3 सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब चैप्टर नंबर 3 से 3 सवाल, चैप्टर नंबर 6 से 3 सवाल और चैप्टर नंबर 9 से 2 सवाल आएंगे और यूं आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन है टोटल 24 सवालों पर मुश्तमिल है और आपने कोई से ना 15 हल करने हैं। यानी कि हर सेट से ना मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से 3 से और 4 से आपको 5 जो है अच्छी वाली जो आपको सही से आती है वो आपने हल करनी है। ना आप एक्स्ट्रा कीजिएगा ना आप कम कीजिएगा, कोशिश करें कि आप पूरी 5 करें क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आप एक्स्ट्रा करें, अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर आपका कहीं ना कहीं टाइम जो है वो लॉस हो जाएगा और आपको शायद लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी जगह प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि आप पूरे जो ना 8 जुज़ों में से कोई 5 जो आपको अच्छी आती है वो कीजिएगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो गाइस स्टूडेंट्स 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपने कोई 2 करने हैं। कोई से 2 सवाल आपने हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको आएगा, उसकी ए जो है वो 4 से आएगी और बी जो है वो आपको 7 से आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 ए की जो क्वेश्चन नंबर 5 की जो ए जो है वो आपको आएगी चैप्टर नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 5 की जो जुज बी है वो आएगी चैप्टर नंबर 7 से। और इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी ए जुज आपको आ सकती है दूसरे से या 5 में से, दूसरे से या 5 में से और जबकि इसकी जो बी जुज है वो आपको आएगी 8 में से। तो स्टूडेंट्स आपने ये 3 चैप्टर जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 के हवाले से वो तैयार कर लेने हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 है क्योंकि इन तीनों चैप्टरों से ए और बी जुज को लिया जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से तैयार करना होगा ताकि आपका अगर ये पेपर में इन चैप्टरों से सवाल है आप हल कर सकें। अगर आप इस चैप्टरों को नहीं तैयार कर लेते तो आपको फिर ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है जिन चैप्टर से आ रहा है आपको ये तैयार करना होगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 की जो जुज ए है वो आपको आएगी चैप्टर नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर 7 की जो जुज बी है वो चैप्टर नंबर आएगी 6 से। दोबारा सुन लें, 7 की ए जुज चैप्टर नंबर 3 से आ रही है और 7 की बी जुज आपको आ रही है 6 चैप्टर से। और यूं आपका जो है ये 3 सवाल मुकम्मल हो गए हैं। कहता है ए और बी पार्ट जो है उन दोनों ही के न्यूमेरिकल या दोनों ही थ्योरी पूछे जा सकते हैं, ये इनकी मर्जी है। चाहे वो ए और बी में न्यूमेरिकल पूछ ले, चाहे ए में न्यूमेरिकल पूछ ले और बी में थ्योरी पूछ ले, वो उनकी चॉइस है। और ये भी पॉसिबल है कि वो दोनों में थ्योरी पूछ ले। किसी भी बाब से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है जो हर बोर्ड में मुख्तलिफ होगा। तो यूँ कह लीजिएगा कि आपको फिजिक्स जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अच्छी तैयार करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप एक चैप्टर के लॉन्ग कर ले और एक के न्यूमेरिकल कर ले और इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने खुद क्लियर कर दिया है बोर्ड वालों ने स्कीम सेंड करके कि आपको न्यूमेरिकल जो है और जो मरूजी है थ्योरी जो है न्यूमेरिकल थ्योरी उनमें से दोनों भी दिए जा सकते हैं, उनमें से कोई एक भी दिया जा सकता है और इस तरीके से वो जो ना अपोजिट या सेम पेयरिंग करके ना आपको दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि पूरी तैयारी के साथ केमिस्ट्री के फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार करके जाएँ ताकि आपको पेपर में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके पेपर की तैयारी में इस वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। तो वीडियो को अच्छा लगने की सूरत में आप वीडियो को ज़रूर
लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन गाहे बगाहे मिलती रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगी। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, तो अपनी बहुत अच्छी तैयारी करके जाइएगा। ख़ासतौर पे मैं यहाँ पे बोलूँगा MCQs आपके 9 नंबर के एक्सरसाइज से आ रहे हैं तमाम चैप्टरों के, आप वो बिल्कुल भी लूज़ ना कीजिएगा। कोशिश करें कि आपके जो फिज़िक्स के 9 चैप्टर के जो एक्सरसाइज MCQs है उनको आप बड़े अच्छे से लर्न कर लें, बड़े अच्छे से याद कर लें और उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कल को पेपर में अगर फिज़िक्स का कोई न्यूमेरिकल आपने MCQ आता है तो आप उसको जो है वो स्किप ना करें, उसको बिल्कुल भी जो ना मतलब नंबरों को ज़ाया ना कीजिएगा, गलत ना कीजिएगा ताकि आपको 9/9 नंबर तो ये कम से कम आए। अब जो 3 अगले MCQs है वो आपको मिलने हैं चैप्टरों के इनसाइड पोर्शन से, तो वो अगर आपने अच्छी बुक पढ़ी होगी अच्छे तरीके से तो होप्स हो कि आपके 12 MCQs भी ठीक हो जाएंगे। अब हम बात अगर करें मैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इन चैप्टरों से देख लेने हैं जो आपको आसान होते हैं। उन चैप्टरों के अच्छे से आपने जो है ना तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7 से आपको चैप्टर नंबर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 आ रहे हैं। तो आप देख लें कि मैंने कोई 5 हल करने हैं किन चैप्टरों के, तो इस तरीके से आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और आपका टाइम भी बचेगा और आपको उन चैप्टरों के ऊपर फोकस करके आसानी से पढ़ाई करने को मिलेगी। तो गाइस मेरा ख्याल है कि वीडियो लंबी हो गई है, तो अब मेरा ख्याल है कि वीडियो को एंड करना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा और अच्छी तैयारी के साथ दुरूद इब्राहिम और आयतुल कुर्सी पढ़ के पेपर आगाज़ कीजिएगा और अपने पेपर की जो टाइमिंग है, मैनेजमेंट है, उसको बड़ा अच्छा रखना है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द गाइस। क्या हाल है? आप उम्मीद करते हैं कि आप सब स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको 9th क्लास की बायोलॉजी 2025 की जो पेपर स्कीम है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि 2025 का जो पेपर है बोर्ड का, तमाम बोर्ड्स का पंजाब के, वो पेपर कैसे आएगा, MCQs कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से आएंगे और कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, किस स्कीम के साथ आ रहा है, किस पैटर्न के साथ आ रहा है, किस पेयरिंग के साथ आ रहा है, तो उसका मुकम्मल हम आपसे खुलासा करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद लगे एट द एंड आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ज़रूर इसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो अब हम सीधा 9th क्लास की बायोलॉजी 2025 का मुकम्मल डिटेल रिव्यू करेंगे। किस चैप्टर से कितने MCQs आएंगे, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने लॉन्ग, कहाँ से आएगा, इसका मुकम्मल खुलासा करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 9th क्लास बायोलॉजी, पहला क्वेश्चन शॉर्ट MCQs बेस से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट्स आपको जैसा कि इसके बारे में बखूबी पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 से आपको 1 MCQs आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 से भी आपको 2 MCQs आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 से 1 MCQs आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 7 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 8 से 1 MCQs और 9 से भी आपको 2 MCQs आएंगे। यूँ आपको 12 MCQs इन चैप्टर से आएंगे। और ये आपको बता दिया है कि आप लोगों ने MCQs एक्सरसाइज से भी ज़रूर जा करके जाने हैं बायोलॉजी के केस में, और इसके अलावा आपने चैप्टर के इनसाइड पोर्शन से भी जा करके जाने हैं। मतलब टॉपिक वाइज जो चैप्टर के अंदर होते हैं ना, उनको ज़रूर आपने अच्छे से पढ़ना है ताकि चैप्टर के अंदर से मोस्टली इसके MCQ आते हैं, एक्सरसाइज से बहुत कम आते हैं, लेकिन आपने फिर भी MCQs एक्सरसाइज से और चैप्टर के अंदर से अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं ताकि पेपर में आपको किसी भी दिक्कत का, मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी 8 पार्ट्स हैं, 8 जुज़े हैं, आपको उनमें से कोई 5 करनी है। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक सवाल डेंगी का होगा। दोबारा मैं बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 8 जुज़ों पर मुश्किल होगा, कोई से आपने 5 हल करनी है। 1 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरे से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 से आपको 3 आएंगे टोटल शॉर्ट क्वेश्चन। 2 आपको होंगे चैप्टर के इनसाइड पोर्शन से और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको होगा डेंगी बेस पे, यानी डेंगी मच्छर के बारे में पूछा जाएगा। डेंगी मच्छर, डेंगी बुखार क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या है, अलामत क्या है, एहतियाती तदबीर क्या, वगैरह वगैरह। तो दीज आर क्वेश्चन से। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये भी 8 पार्ट्स पर मसला है, इसमें से कोई आपने 5 हल करनी है। तो चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। दोबारा सुनिएगा,
4 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं? 2। 5 से कितने आ रहे हैं? 4। और 6 से कितने आ रहे हैं? 2। तो यूं आपको इन 3 चैप्टरों से आपको 8 जुज़े आएंगी और आपने कोई से 5 हल करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उससे भी आपको कोई 8 जुज़े आपको 8 सवाल आएंगे, 8 जुज़े आएंगे और आपने कोई 5 हल करनी है। चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। दोबारा सुनिएगा, 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूं आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन है ये भी मुकम्मल हो जाएगा। अब हम अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है कि 3 होते हैं, 3 में से अपने कोई 2 हल करते हैं और ए बी की के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 की जो ए रुज है वो चैप्टर 1 से आ रही है, क्वेश्चन नंबर 5 की जो बी रुज है वो 3 से आ रही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की जो ए रुज है वो 4 से आ रही है और क्वेश्चन नंबर 6 की जो बी रुज है वो 6 से आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ए रुज आ रही 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 की बी रुज आ रही चैप्टर नंबर 8 से। तो स्टूडेंट्स ये थी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। मैं एक दफ़ा एमसीक्यू, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों चीज़ एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 से 2 एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 4 से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 5 से 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 6 से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 7 से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 8 से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 9 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। और यूं आपने इन चैप्टरों के एमसीक्यूज लिख लेना है और इसी तरीके से आपने हर चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ लेना है, एक्सरसाइज को और चैप्टर के इनसाइड पोर्शन मॉडल पेपर की मदद से, हेल्पिंग बुक की मदद से या फिर अनदर रिसोर्सेज से। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 8 जुज़ों पे 5 करने हैं, 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 आपको चैप्टर करना चाहेंगे और 1 आपको डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 8 जुज़ों पर मुश्किल 5 आपको करनी है। चैप्टर नंबर 4 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 8 जुज़ों पर मुश्किल होगा, आपको कोई 5 हल करनी है। आपने चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूं आपका ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 5A जो पार्ट चैप्टर नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 5B जो चैप्टर नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 6A चैप्टर नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 6B चैप्टर नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 7A चैप्टर नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7B चैप्टर नंबर 8 से। यूं आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने रिव्यू कर दिया है और अब आपको जरा देखना होगा कि 45 नंबर जो आपका पेपर होगा वो आपको आएगा नॉलेज बेस्ड, 45 मार्क्स का, सॉरी 45 मार्क्स का जो पेपर आपको होगा वो नॉलेज बेस्ड होगा और 15 मार्क्स का जो पेपर होगा वो एनालिटिकल बेस्ड होगा। डायग्राम्स आपने अच्छे से देख लेनी है, लेबल डायग्राम आपने अच्छे से देख लिया। इसके अलावा हर यूनिट के जो सैंपल सवाल हैं, एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड डायग्राम्स, रिएक्शंस वगैरह जो भी होंगे, की डायग्राम, फ्लोशीट डायग्राम, ये आपने अच्छे से देखे जानी है ताकि आपको पेपर में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने थोड़ी वीडियो जल्दी से बढ़िए ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको वीडियो की ना समझ चले, आप वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है ना, और इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर बेनिफिट पहुंचाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग पेपर्स।